हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडागा। मैंने आप लोगों को वादा किया था, शॉर्ट्स में मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या आप लोगों को एआईआर के लिए प्लानर चाहिए। यस, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था। अब बारी मेरी है सर, मैं आप लोगों के लिए प्लानर लेके तैयार हूं, पूरा शेड्यूल प्लानर बना के तैयार हूं सर। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, इस प्लानर को जब मैं समझाना स्टार्ट करूं, बोलना स्टार्ट करूं, कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत छोटी-छोटी बातें बोल के निकलूँगा। अगर आप वो बातें सुन लोगे, तो आपको कहीं न कहीं लगेगा कि हम ये सब चीज़ें स्किप करते हैं, ध्यान नहीं देते। रिक्वेस्ट है, एकदम एकदम ध्यान से सुनना सर ये। 10 टू 15 मिनट्स का होगा ये, जिसमें मैं आपको एक-एक चीज़ डिटेल में समझाऊँगा। बहुत अच्छे से समझाऊँगा और आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तब डेफिनिटली आप एआईआर के लिए जा सकते हैं और एआईआर आएगा भी सर। गारंटीड एआईआर आएगा सर। बट इंपॉर्टेंट ये काम को लोग पेशेंटली सुनो मुझे और इसे फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सर मैंने ना प्लानर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आराम से समझो सर, एकदम ध्यान से सुनो और समझो सर। मैंने क्या किया, 90 डेज का प्लानर डिसाइड किया और 10 डेज लास्ट के अलग रख दिए सर। इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको एंड तक सुनोगे तो समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। सर फर्स्ट 90 डेज के लिए मैंने क्या किया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया सर। रीजन ये है सर कि मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई करेगा तो उसको 3 टाइम्स कवर करना पड़ेगा कोर्स। फर्स्ट टाइम होगा 45 डेज में, सेकेंड 30 डेज में और थर्ड है 15 डेज में। ये 3 बार वो रिवाइज करेगा कोर्स को और ये 3 बार कवर करेगा वो कोर्स को, तीनों छह सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट, पूरे छह सब्जेक्ट्स को वो 3 बार कवर अप करेगा। अब जब ये 45 डेज, फर्स्ट 45 डेज की जब वो प्लानिंग करेगा, पढ़ना स्टार्ट करेगा, तो उसको कैसे सेट करना होगा, ध्यान दो सर। सर एक चीज तो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बैठा लो, 14 टू 16 आवर्स की स्टडी चाहिए सर, क्योंकि एआईआर लेवल पे पढ़ना है तो उस लेवल की स्टडीज भी चाहिए सर। अब कैसे करना चाहिए आपको, फर्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज एंड नेक्स्ट 15 डेज, हर दिन नियम से आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। कोई स्टूडेंट बोले सर मैं अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं तो वेल एंड गुड, आप 3 पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ने से आप जल्दी बोर हो जाते हो सर, और उतनी इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है। तो आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। सर क्या ये 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं? यस, आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। बट आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लो, पहली चीज। दूसरी बात ये, सर ये जो टैक्स है, टैक्स का प्लानर मैं आपको तैयार करके दूंगा, ये मेरा वादा है। टैक्स का अलग से प्लानर डेवलप करके मैं दूंगा कि 15 डेज में कैसे पढ़ना है, आगे कैसे पढ़ना है और कैसे रिवाइज करना है 3 बार। बट बाकी सब्जेक्ट्स के प्लानर आपको बैठ के बनाना होगा सर। अब कैसे बनाओगे, आप हर स्टूडेंट ध्यान से सुनो सर, हर स्टूडेंट क्या करेगा, चैप्टर्स लिखेगा। देखो एक चीज याद रखना, लिख के करोगे जिंदगी में गलती नहीं होगी। हवा में दिमाग में सिर्फ सोचोगे ना, चीजें भूल जाओगे। आपको क्या करना होगा, जैसे अकाउंट्स है, लॉ है, ऑडिट है, कॉस्ट एफ एमएसएम है, तो आपको क्या करना होगा, एक एक का चैप्टर वाइज लिखना होगा सर। पूरे चैप्टर्स नोट करना है, एक पेन पेपर लेके बैठ जाना सर। सीरियसली बता रहा हूं, पेन पेपर लेके बैठ जाना, चैप्टर्स नोट करना पूरे। और पूरे चैप्टर्स नोट करने के बाद डेज लिखना कि मुझे कितने दिन लग रहे हैं इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, और ये टारगेट दिमाग में सेट करके चलना कि मुझे 15 डेज में अकाउंट्स कंप्लीट करना है, 15 डेज में लॉ कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से आप पूरा प्लानर सेट करना, चैप्टर वाइज। इस चैप्टर को मैं इतने दिन दूंगा, इस चैप्टर को मैं इतने दिन दूंगा, इस चैप्टर को ऐसे कवर अप करूंगा। आज मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा या 4 एएस पढ़ूंगा, छोटे वाले हैं तो 5-6 एएस हो जाएंगे। ये सब आपको सेट करना होगा, ये टोटल आपको सेट करना होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट इसमें अलग होता है सर। कोई स्टूडेंट थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, कई स्टूडेंट की प्रैक्टिकल स्ट्रांग होते हैं, तो ये आपको सेट करना होगा। आई मेरी बात समझ, तो ये आप पहले सबसे पहले सेट करोगे, पूरे स्टूडेंट बैठ के लिखेंगे सर, लिखेंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सुना, हवा में सुना और चले गया। सर एक बात याद रखना, रैंकर स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रैंकर प्लान आउट करता है, चीजें लिखता है और उसे टिक करता है कि मैं कितना कर पाया। बाकी नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ सुन लिए वीडियो, हो गया, कर लेंगे, देख लेंगे, वो कर लेंगे देख लेंगे, कभी आता ही नहीं है और कभी होता ही नहीं है सर, किसी से नहीं होता, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो इसीलिए लिखोगे, सब स्टूडेंट एक एक चीज प्रॉपर लिखेंगे। टेक्स्ट में तो आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं भी आप लोगों के लिए एक प्लानर लेके आ जाऊंगा टेक्स्ट का, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे कवर अप करना है टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये आप सेट करेंगे सर, 15 डेज एंड 15 डेज। अच्छा, इसमें एक तरीका कैसा होना चाहिए पढ़ने का, ध्यान से सुनो और समझो। सर अकाउंट्स और लॉ है, मेरे हिसाब से सर लॉ 15 डेज से पहले जल्दी हो जाता है सर लॉ।
अकाउंट्स में माइट बी पॉसिबल टाइम लग सकता है। अगर लॉ जल्दी हो गया और अकाउंट्स में टाइम लग रहा है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए सर कि वो जो बचा हुआ लॉ का टाइम पीरियड है उसमें अकाउंट्स फटाफट कंप्लीट करूं। ये दिमाग में बैठा लो कि मुझे 15 डेज में करना है। अब एक स्टूडेंट बोला सर 15 डेज में करना है, तो आपको नहीं लगता थोड़ा प्रेशर होगा? इसीलिए तो मैंने आपको बोला सर आपके टारगेट्स ही ऐसे होंगे कि 14-16 आवर्स की स्टडीज अपने आप हो जाएगी सर। अपने आप आपको आवर्स सोचना नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि 15 डेज में अकाउंट्स और लॉ दोनों करना है। तो सर आप ऑटोमेटिक पढ़ोगे ही इतना कि सर आपका अकाउंट्स और लॉ कवर हो जाए। अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है कि कौन स्टूडेंट सवेरे पढ़ना चाहता है, कौन स्टूडेंट शाम को पढ़ना चाहता है, इवनिंग में पढ़ना चाहता है। कई स्टूडेंट लॉ सवेरे पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट बाद में पढ़ते हैं। ये आप अपने हिसाब से सेट करोगे। मेरे को ऐसा लगता है मॉर्निंग टाइम लॉ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद दोपहर और शाम को आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। लंबा दिमाग चलता है सर प्रैक्टिकल्स में, कोई इशू नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक, ये चीज क्रिस्टल क्लियर बैठा लो दिमाग में। नो टाइम वेस्ट, फोन्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हो, सब इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनको तब यूज करना जब एकदम पढ़ाई से एग्जॉस्ट हो चुके हो, दिन भर का यार एक बार देख लेते चल कुछ काम का तो नहीं है, तब आप ये चीज करेंगे सर। मेरी बात समझ लो। अगला, तो आप ये सर तीनों को कंप्लीट करेंगे 45 डेज के अंदर। और अब पढ़ने के टाइम में एक बात ध्यान रखना, ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते। आप मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़े, चाहे मान लो अकाउंट्स और लॉ पढ़े, ठीक है, संडे को क्या करना, मंडे टू सैटरडे जितना भी आपने अकाउंट्स और लॉ पढ़ा उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक होगा जो आपको लग रहा होगा कि यार मैं भूल रहा हूं, इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, संडे को वो टॉपिक रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा, आपको ना एक बहुत अच्छी ग्रिपिंग रहेगी उस सब्जेक्ट में, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और मजा आएगा पढ़ने में, क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। आई मेरी बात समझ? तो कुछ की पॉइंट्स है आपको ये 45 डेज में याद रखना है। सबसे पहली चीज, रिविजन। हर संडे कुछ टॉपिक्स जो आपको हार्ड लगे, टफ लगे, जिसको लग रहा है आपके दिमाग से स्किप हो गया, उनको रिवाइज करो। क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कोई इस पे मतलब आप समझो कोई माई बाप नहीं है, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार में भयानक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बेहद प्रैक्टिस करना है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जहां से भी जिस टीचर के आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उससे करना है। किसी के अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो पहले रिवाइज अच्छे से करेगा। जब तक कंसेप्ट नहीं होंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये चीज दिमाग में बैठा लो सर। तो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डैम इंपॉर्टेंट। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है सर मैं जब क्वेश्चन बनाने बैठता हूं तो मेरे से बनता नहीं है, तो आप मेरा क्वेश्चन बैंक बैच भी, प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो सर टैक्स का, जिसमें आप टैक्स में प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है सर थोड़े से ट्रिकी है, कुछ पॉइंट्स में हम फंस रहे हैं, कोई पॉइंट हमें नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था, पहली बार में दिमाग में ही नहीं घुसा, तो वो क्वेश्चंस को आप मार्क करेंगे सर। उन सब क्वेश्चंस को आप मार्क करेंगे सर, मार्क करके रख लेना सर। ठीक, एंड इसी टाइम मैं स्टूडेंट को बोलता हूं गिव क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव टेस्ट जैसे मैं टैक्स में लेता हूं सर, क्यूमुलेटिव टेस्ट 4-5 चैप्टर को मिला लेता हूं, फिर एक टेस्ट लेता हूं, फिर 4-5 चैप्टर को मिला लेता हूं, फिर एक टेस्ट लेता हूं, क्यूमुलेटिव टेस्ट। अब स्टूडेंट बोलेगा सर टेस्ट क्यों? आप एक बात बताओ, अकाउंट्स और लॉ 15 डेज आप पढ़ रहे हो, आपके हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपके हिसाब से तो सब चीज दिमाग में भी चले गई, पर जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको कैसे पता चलेगा सर कि किस पॉइंट पे आप लैग कर रहे हो? जब लिखने बैठे तो कहां दिक्कत आई? हमें तो देना है टेस्ट। और टेक्स्ट की टेस्ट सीरीज मैं लेके आ जाऊंगा, एक आध दिन में मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा, ताकि आप टेक्स्ट की टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर पाओ सर। बट टेस्ट देना है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे ना तो हमें समझ आएगा सर कि कहां कहां टॉपिक मेरे से बन नहीं रहा है। भाई मैं पढ़ा तो था, जब लिखने बैठा तो नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाया, कौन सा पॉइंट नहीं सोच पाया, क्यों कोई प्रोविजन नहीं सूझ रहा था, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए टेस्ट देना है, डेफिनेटली टेस्ट देना है। और टेस्ट देके डिमोरलाइज नहीं होना है, वेरी नाइस, हमें समझ आ जाना चाहिए भैया टेस्ट में ये पॉइंट पे मिस्टेक्स हुई। जब हम उस पॉइंट को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे कि हमसे यहां यहां नहीं बन रहा है, इस एएस में दिक्कत आ रही है, इस लॉ के प्रोविजन में दिक्कत आ रही है, टैक्स का प्रोविजन याद नहीं आ रहा था, जो भी होगा, ऑडिट का ऐसे याद नहीं आ रहा था, जो भी चीज होगी, अब वो सब चीजें हम कब कवर करेंगे? नेक्स्ट रिवीजन में, नेक्स्ट 30 डेज का जो रिवीजन होगा, और नेक्स्ट 30 डेज में फिर 10-10 डेज की प्लानिंग होगी, और 10-10 डेज फिर से हम लिख के करेंगे सर, फिर से हम शेड्यूल बनाएंगे और 10-10 डेज। अब इस बार अकाउंट्स एंड लॉ 10-10 डेज में करना है सर। तो अब इस बार क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना, इस बार आप क्या करोगे,
पहले तो आप वो टॉपिक समझो। सर आप पूरा रिवाइज करोगे, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, ऑडिट सब पूरा रिवाइज करोगे, बट उन टॉपिक्स में मेन फोकस करोगे जिसमें आपको टेस्ट देने टाइम दिक्कत आई, जिसमें आप प्रोविजन भूल गए थे, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन भूल गए थे, सेक्शन भूल गए थे, एडजस्टमेंट भूल गए थे, उनमें मेन फोकस करोगे। जब आप उनमें फोकस करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ है मैंने, कवर दोस टॉपिक प्रॉपरली इन विच मतलब आपने फेस डिफिकल्टी की इन क्यूमुलेटिव टेस्ट। जो आप क्यूमुलेटिव टेस्ट देते टाइम डिफिकल्टी फेस किए, उन टॉपिक्स में मेन फोकस करोगे अब। ठीक। एंड पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है दूसरी बार, अब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना या उन एडजस्टमेंट्स को देखना जहां पर आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस किए थे तो आपको लग रहा था अरे यार ये बन नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है, प्रोविजन याद नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को ध्यान देना सर। ठीक है, और इस बार पहला फुल टेस्ट दे दो। सर क्यों? सर पहला फुल टेस्ट दोगे ना तो आपको समझ आएगा कि भैया 2 बार पढ़ने के बाद भी जब मैं पूरा टेस्ट उठा के देख रहा हूं तो मैं कहां पर पीछे रह गया, क्यों फुल टेस्ट मेरे से नहीं बन रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है मेरे को फुल टेस्ट लिखने में। क्योंकि एग्जाम में जाके तो पूरा पेपर एक साथ ही दोगे ना, तो जब तक फुल टेस्ट पहला लिखोगे नहीं अपने हिसाब से तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो, सब कर चुके हो, क्योंकि 2 बार हो गया ना तो आपके हिसाब से सब चीज हो चुकी है। बट फुल टेस्ट आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा कि भाई जब चैप्टर वाइज टेस्ट थे, 5 चैप्टर वाइज क्यूमुलेटिव टेस्ट थे, तब तो चल जैसे तैसे संभाल लिया, जब फुल टेस्ट आया तो टाइम बाउंड हुआ, पेपर लेंदी हुआ, ट्रिकी हुआ, तो कैसे संभालूंगा पेपर। तो यहां पर एक फुल टेस्ट दे दो हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एक फुल टेस्ट दे दो। ध्यान रखना। इसके बाद आती है लास्ट 15 डेज की कहानी। अब ये लास्ट 15 डेज में हम क्या करेंगे, 5 डेज की कहानी रखेंगे सर। इन 5 डेज में अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ नहीं दौड़ना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ नहीं दौड़ना। अब आप क्या करोगे सर, अकाउंट्स और लॉ रिवाइज करो, और अकाउंट्स और लॉ रिवाइज करने के बाद क्या करो, फुल टेस्ट दो, सेकंड फुल टेस्ट दो। सर क्यों? अब आप ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 5 डेज है आपके पास, मतलब 2 डेज अकाउंट्स, फिर उसका टेस्ट, 2 डेज लॉ, फिर उसका टेस्ट। तो आपको यह समझ आ जाएगा सर कि मेरे से कितना हो पा रहा है सेकंड फुल टेस्ट में। आई मेरी बात समझ? ये बहुत तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है। इससे अगर आप करोगे ना डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट, बहुत हेल्प करेगा सर। रिवाइज करो सब्जेक्ट, सेकंड फुल टेस्ट दो। सेकंड फुल टेस्ट याद रखना, इस बार जब आप रिवाइज करोगे तो एक चीज दिमाग में ध्यान रखना कि जब फर्स्ट फुल टेस्ट देने गया तो कौन सा छोटा पॉइंट मिस कर गया, कौन सी छोटी सी चीज याद नहीं आई, तो उसको कवर अप करना और फिर सेकंड फुल टेस्ट देना। आई बात समझ? ये सेकंड फुल टेस्ट दे दिए, दो एग्जाम से पहले 2 फुल टेस्ट लिख लिया मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट 10 डेज जो मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा 10 डेज रखे थे, अब उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले तो फोकस है आरटीपी एमटीपी में। मई की करो, सितंबर की करो, जनवरी की करो, करना है मींस करना है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। फिर अमेंडमेंट प्लस मैंने जो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं वो कवर अप करना है सर, अमेंडमेंट और उसके क्वेश्चंस कवर करना है। अगला केस सिनेरियोज एंड एमसीक्यू, पता नहीं इसको क्यों छोड़ देते स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केस सिनेरियोस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इतने के बाद भी अगर कोई छोटा मोटा कंसेप्ट है जो हम भूल जा रहे हैं, उन छोटे मोटे कंसेप्ट को रिवाइज करो। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सर मतलब हमने पूरा प्लानर पढ़ा, समझा, सुना, आपकी बात सुनी, सब चीजें देखी, बट सर एक बार हम ना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड बात करना चाहते हैं क्योंकि टैक्स में इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो सर टैक्स से रिलेटेड आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो। आई होप आपको ये प्लानर समझ आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ के बनाए हैं, कहाँ कहाँ स्टूडेंट फंसते हैं, कैसे फंसते हैं और क्या होती है चीजें बताया है सर। एक बात याद रखना, इन प्लानर को फॉलो करते टाइम अगर मन में या कभी भी 1 मिनट भी डिप्रेशन लगे या डर लगे तो एक बात ध्यान रखना, आप ये याद कर लेना कि आप सीए क्यों पढ़ रहे हो। देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी देखने जाओगे ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, 1 या 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। तो सर आप ये समझो कि हम कर क्यों रहे हैं। जैसे मैं सीए 6 अटेम्प्ट फेल हुआ सीए फाइनल का, बट हर बार एक ही चीज दिमाग में थी कि मैं सीए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है। तो आपके पीछे कोई पर्पस ढूंढ के पढ़ना, लिटरली बता रहा हूँ इतना मोटिवेशन रहेगा, जरूरत ही नहीं रहेगी बाहर कुछ और मोटिवेशन ढूंढने की। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ सर, मोटिवेशन अगर बाहर ढूंढोगे तो 1 या 2 दिन में खत्म भी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्लानर पे थी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ठीक है, एफर्ट्स देने। और एक चीज अपनी मैं बहुत स्टूडेंट को बोलता हूं और प्लीज ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना।
ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एआईआर लेवल के लिए प्रिपेयर करते हो, इतने हाई लेवल पे अपने आप को सेट करते हो और इस हाई लेवल की मेहनत ही करते हो, तो कई बार आपकी सर हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हेल्थ को कुछ होता है तो ये प्लानर सब बेकार है, सब बेकार है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखो। आए-बाए चीज़ें मत खाओ, बाहर की चीज़ें देख समझ के खाओ, घर का अच्छा खाना खाओ या जैसे भी जहाँ पर जो चीज़ बेस्ट हो सकती है वो करो। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, नहीं तो ये सब प्लानर सब बकवास है सर, सब बकवास है। ठीक है? तो आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने बहुत मेहनत से प्लानर बनाया है आपके लिए। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँ इस प्लानर को, ताकि स्टूडेंट इसको फ़ॉलो कर सके और अपने हिसाब से शेड्यूल सेट करे 15, 10 और 5 डेज़ में कैसे पढ़ना है सर सब चीज़ें। प्रॉपर अच्छे से प्लान करना, एक-एक चीज़ लिख के करना, हवा में कुछ नहीं करना, सिर्फ़ दिमाग से सोच के कुछ मत करना, हर चीज़ लिख के अच्छे से करना। जितनी बेहतरीन अच्छे से लिख के करोगे, डेफ़िनिटली उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे और मैं टेक्स्ट में आप लोगों के साथ हूँ। मैंने आज तक हर एक स्टूडेंट को पर्सनली रिस्पॉन्स किया है, मैं रिस्पॉन्ड किया है, मैं आगे भी रिस्पॉन्ड करूँगा आपको, ये मेरा वादा है सर। मुझे नहीं पता बाकी कौन क्या करता है, नहीं करता, बट टेक्स्ट के लिए मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों से वादा है और मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगा, कोई मेरी टीम रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली है, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। देखो, एआईआर मैटर्स अ लॉट। आपकी आर्टिकलशिप, आपकी लाइफ का पहला कदम एंड ये डिसाइड करता है कि आप किस लेवल पे जाओगे, इट मैटर्स अ लॉट। और अगर उस लेवल की चीज़ें चाहिए, तो मेहनत तो चाहिए सर। ऐसे आसानी से तो नहीं आएगा सर एआईआर, ठीक है? तो एफर्ट्स वैसे ही चाहिए सर, ठीक है? चलो, सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि एआईआर के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो, इसलिए सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है? फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना। चलो, थैंक यू।